हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए विशेष करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के एग्जाम में दोस्तों जो करंट अफेयर का वेटेज है वो काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप सभी के 50 में से दोस्तों लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए किसका वेटेज है, तो जो बता रहा हूँ तो 2 मार्च के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरे स्थान पर दोस्तों जो है इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आया था, और पहले सबसे ज़्यादा तो आया था करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन, उसके बाद इकोनॉमिक्स का आया था। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके का दोस्तों ज़्यादा वेटेज नहीं था, दो या 3 क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसलिए आप सभी करंट अफेयर को विशेष पढ़कर जाइएगा। दोस्तों, जो वीडियो मैंने आप सभी के लिए लाया हूँ, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सोमनाथ को, M.K. मोहंती को, विवेक भसीन को, या मुनीब अमीन भट्ट को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है, विवेक भसीन जो है इन्हें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की लेखिका जेनी अर्पेनबेक ने अपने उपन्यास काइलोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? किस देश की लेखिका जेनी अर्पेनबेक ने अपने उपन्यास काइलोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? बेल्जियम की है ये, या नॉर्वे की, जर्मनी की, या आयरलैंड की? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, जर्मनी की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने वन नेशन वन ईयर स्पेस के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में भारत ने वन नेशन वन ईयर स्पेस के लिए किस नाम से मिशन लॉन्च किया है? मिशन एरो, मिशन ईशान, मिशन स्पेस, या मिशन फ्लाई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है, मिशन एरो। नेक्स्ट, दुनिया का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? दुनिया का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में, अमेरिका में, जापान में, या फिर दक्षिण कोरिया में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, भारत में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसे याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया गया। हेमित उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, या IIT मुंबई, या IIT दिल्ली? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे नफेड भी कहते हैं, का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, जेठा अहिर को। किसे? जेठा अहिर को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में UAE में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार मिले? हाल ही में UAE में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार मिले हैं? कतर को, दक्षिण अफ्रीका को, भारत को, या नाइजीरिया को? तो राइट आंसर क्या है? भारत को मिले हैं। किसे मिले हैं? भारत को मिले हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोची में, अहमदाबाद में, दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली में। आप सब बोल रहे होंगे कि आप काफ़ी पुराना करंट अफेयर करा रहे हैं, मतलब पीछे का करा रहे हैं। तो दोस्तों रेलवे का कोई पता नहीं रहता, ये पीछे का ही पूछता है। 2024 का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है, 2025 का एक भी नहीं कराया जा रहा है। और जितना भी क्वेश्चन है 2025-24 का ही है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? पोर्ट ब्लेयर में, पोखरण में, उमरई में या फिर जो है बकलोह में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो है सी बिल्कुल राइट है, उमरई मेघालय में किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? ये दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग रही है, आप इसे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि हाल ही में अभी जो भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं नए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने अपना पहला सौर मिशन कौन सा लॉन्च किया? हाल ही में भारत ने अपना पहला सौर मिशन कौन लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या है? आदित्य 11 जो है ये सौर मिशन है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि चंद्रयान 3 किस पर लॉन्च किया गया था, तो चंद्रमा के दोस्तों वहाँ पर जानकारी जो है उसे कित करने के लिए चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुफ्त खाद्य योजना को 5 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है? हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुफ्त खाद्य योजना को 5 साल बढ़ाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश। अगर बात कर लें कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, कौन सा शहर हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर क्या है? रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर है? ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील में स्थित है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को 2024 का गांधी शांति पुरस्कार मिला? हाल ही में किस भारतीय को 2024 का गांधी शांति पुरस्कार मिला? नरेंद्र मोदी को, सुधा मूर्ति को, दलाई नामा को या किरण बेदी को? तो राइट आंसर क्या है? दलाई नामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI न्यूज एंकर लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या है? चीन। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया? हाल ही में किस देश ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया? आइसलैंड ने, नॉर्वे ने या फिर कनाडा या स्विट्जरलैंड ने? तो राइट आंसर क्या है? आइसलैंड ने प्राप्त किया है। किसने? आइसलैंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सा देश मध्यस्थता कर रहा है? हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सा देश मध्यस्थता कर रहा है? तो राइट आंसर क्या है? तुर्की। कौन कर रहा है? तुर्की कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? जैसा 1 दिसंबर 2024 को ये बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ICC के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रीन एनर्जी समिट 2024 किस देश में आयोजित हुआ? हाल ही में ग्रीन एनर्जी समिट 2024 किस देश में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में, या फिर यह आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस देश के लिए पहला नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने किस देश के लिए पहला नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया?
तो राइट आंसर क्या है, नेपाल के लिए। किसके लिए, नेपाल के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कौन सा देश T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा दोस्तों सी बिल्कुल राइट है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। और जो T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ इसका विजेता कौन रहा है, तो इसका विजेता भारत रहा है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं। हाल ही में महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, अमोल मुजुमदार जो हैं ये बने हैं। और बात कर लें कि पुरुष जो क्रिकेट टीम है इसके कोच कौन है, तो गौतम गंभीर जी है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को, या फिर PV सिंधु को, या फिर रोहित शर्मा को। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने हाइपर लूप ट्रेन का सफल परीक्षण किया। हाल ही में किस देश ने हाइपर लूप ट्रेन का सफल परीक्षण किया। जापान, अमेरिका, चीन, या फिर फ्रांस। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अमेरिका ने किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे याद कर कर ही जाइएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।